हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। आज क्लास 12th साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस यानी चिकित्सा उपागम से कॉग्निटिव थेरेपी स्टार्ट होने जा रहा है। संज्ञानात्मक चिकित्सा स्टार्ट होने जा रहा है। मैं डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। व्हाट इज़ कॉग्निटिव थेरेपी या संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है? संज्ञानात्मक चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सीय उपागम या थेरेपेटिक अप्रोच है जिसमें क्लाइंट के संज्ञान यानी कॉग्निशन, उसका विश्वास, बिलीफ, चिंतन, थॉट, स्कीमा, आत्मकथन, सेल्फ स्टेटमेंट आदि में चेंजेस या परिवर्तन करके उसके अप अनुकूली व्यवहार, माल एडेप्टिव बिहेवियर को हटाने की कोशिश की जाती है, हटाया जाता है और उसकी जगह पर अनुकूली व्यवहार, एडेप्टिव बिहेवियर को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि माल एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी क्लाइंट के माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं हमेशा समय पर काम करता हूँ, तो ये क्या हुआ, यह उसकी एक आइडियोलॉजी हो गई कि कुछ भी काम जब मैं करता हूँ तो वो हमेशा टाइम पर ही करता हूँ। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, यह एक तरह का इलॉजिकल बिहेवियर उसका बन जाता है, जिसको थेरेपिस्ट उसके कारण को जानने की कोशिश करता है। ये थॉट उसके अंदर कैसे बना, उसके अंदर ये विश्वास कैसे आया, और इसी थॉट को हटाने की कोशिश करता है और उसको फिर से एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करता है। यही कॉग्निटिव थेरेपी होता है। और यह कॉग्निटिव थेरेपी 3 तरह की होती है। रेशनल इमोटिव थेरेपी, जिसे RET कहा जाता है, अल्बर्ट एलिस के द्वारा है। दूसरी बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी, जिसे BCT भी कहते हैं। और तीसरी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे CBT कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में। यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइंट के बिहेवियर, जो उसका माल एडेप्टिव हो गया, थेरेपिस्ट उसके थॉट को, उसके बिलीव्स को पूरी तरह से हटाकर एडजस्टेबल बनाता है और गलत जो सोचता है उस गलत को, इरेशनल थॉट्स को हटाने की पूरी तरह से कोशिश करता है। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल और है कि मैं फेल्यूर हूँ, कभी भी मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, या मैं देखने में ख़राब हूँ। तो ये सारी जो गलत सोच जो उसके दिमाग में बैठ जाती, जो इरेशनल बिलीफ है, तो उस बिलीफ को, उस थॉट्स को हटाने के लिए ये चीज़ जो बन जाती है वह क्या है, साइको डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। और कॉग्निटिव थेरेपी इस इरेशनल थॉट्स और फीलिंग्स को ठीक करके पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। इसे ही ठीक करने के लिए अल्बर्ट एलिस ने एक तरीका फॉर्मुलेट किया, जिसका नाम दिया रेशनल इमोटिव थेरेपी, RET, जिसका मेन कॉज क्या है कि इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स, अतार्किक विचार एवं विश्वास, यह क्लाइंट के अंदर बैठ जाता है, रिजिड हो जाता है क्लाइंट अपनी अतार्किक सोच और विश्वास को लेकर। इसे ही हटाने की कोशिश RET के द्वारा होता है। और इस चीज़ को हटाने के लिए ABC एनालिसिस किया जाता है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। कैपिटल A क्या है, इंसिडेंट, B क्या है, बिलीफ, एंड C क्या है, सीक्वेंस। एंटीसीडेंट क्या हुआ, क्लाइंट प्रेजेंट में जो व्यवहार करता है उससे पहले क्या कुछ हुआ है जिसके कारण क्लाइंट का व्यवहार प्रेजेंट में इस तरह का है, दोषपूर्ण है, उस घटना को खोजने की कोशिश की जाती है। वही घटना इंसिडेंट कहलाता है, जिसके कारण क्लाइंट प्रेजेंट में गलत बिहेवियर करता है। बिलीफ क्या हो गया, इंसिडेंट की वजह से प्रेजेंट में जो व्यवहार क्लाइंट करता है उससे उसके अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव बिलीफ आती है,
और उसी पर क्लाइंट पूरी तरह से रिजिड हो जाता है। कंसिक्वेंस क्या हो जाएगा कि यह जो इरेशनल थॉट है और जो बिलीफ है उसको क्लाइंट जो मानने लगता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो हो गया कि वो काम कर रहा है, जो पास्ट में हो चुका है उसको देखते हुए प्रेजेंट में वो बिहेवियर करता है। बिलीफ क्या है, जो उस बिहेवियर को कहता है उसके ऊपर वो विश्वास करने लगता है कि नहीं, जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वही सही है। और तीसरा क्या है कि उन दोनों की वजह से जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको देखा जाता है कि नहीं वही सही है और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। इन तीनों स्टेप्स का एनालिसिस किया जाता है कि क्यों यह क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह से या किस वजह से उसमें इरेशनल थॉट आया है और यह थॉट क्या आया है और उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ रहा है कि वह बहुत निगेटिव हो गया है, उसके थॉट्स बहुत निगेटिव हो गए हैं। इन चीज़ों को इसमें देखते हैं और अगले स्टेप्स में एक थेरेपिस्ट इन बातों को ध्यान में रखता है। इंसिडेंट इवेंट्स आर नोटिस्ड। सबसे पहले यह नोटिस किया जाता है कि क्या कारण है कि क्लाइंट में इतना निगेटिव थॉट्स अपने लिए आया है और अपने साथ दूसरे के लिए भी वह इतना निगेटिव थॉट्स रखता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इसे जानने की थेरेपिस्ट कोशिश करता है। अब हम लोग देखते हैं क्लाइंट इज़ इंटरवे इरेशनल बिलीफ, जो दो तरह से थेरेपिस्ट करते हैं, क्वेश्चनायर के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से, यानी प्रश्न पूछ करके या साक्षात्कार ले करके। और ये साक्षात्कार जो है वो नॉन डायरेक्टिव वे में होता है, उसे पता नहीं चलता है कि खासकर वो पूछा जा रहा है, घुमाकर उससे क्वेश्चंस किया जाता है। जैसे क्लाइंट यह कहता है कि मैं हमेशा फेलियर हूँ क्योंकि मैं लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता और ना हो सकूँगा, या किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या इरेशनल बिलीव्स हैं और क्लाइंट का यह मानना कि मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊँगा यह एक इरेशनल थॉट्स हो जाता है। जो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट इस बात पर ध्यान देता है कि क्लाइंट में इस तरह का इरेशनल बिलीफ कहाँ से आया। थेरेपिस्ट यह भी जानने की कोशिश करता है कि क्लाइंट कभी फेल हुआ था या कभी सक्सेस हुआ है या दूसरे ने इसे हर्ट किया है। वह डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में उससे पूछता है कि अगर आप पास या सक्सेस क्यों नहीं हुए, अगर आप फेल हो भी गए तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर आप दूसरे तरह से तैयारी करते तो पास हो जाते, या आप में अभी भी कोई कमी नहीं है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण आप अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिव थॉट की तरफ एक क्लाइंट को लाने की कोशिश एक थेरेपिस्ट करता है। और ऐसा करने पर प्रेजेंट में देखा जाता है कि क्लाइंट थेरेपिस्ट की बात को ध्यान देकर उसे लगता है कि नहीं, मैं तो नेगेटिव सोच रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी बुराई नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अनसक्सेस हो सकती हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं सक्सेस हो सकता हूँ। इस तरह से एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को उसके बेस्ट क्वालिटी को बताता चला जाता है बार बार, और क्लाइंट की निगेटिविटी जो है वो कम होने लगती है, उसका माइंड पॉजिटिव की तरफ आने लगता है और उसकी सोच पॉजिटिव में बदल जाती है। इस तरह से ये जिसकी वजह से डिसऑर्डर हुआ होता है उस थॉट को पॉजिटिव की तरफ, पहले एक जगह पे सक्सेस हो गया वहाँ पे अनसक्सेस होगा। ओके, क्लाइंट को पॉजिटिव की तरफ ला करके यह मजबूर कर देता है थेरेपिस्ट कि वह पॉजिटिव सोच लाने लगे और वास्तविकता को फेस करने लगे। उसके बाद क्या है, कंसिक्वेंस इज़ एनालाइज्ड फॉर नेगेटिविटी। इसमें स्टार्टिंग में जो उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उसको थेरेपिस्ट ध्यान देता है। उसके बाद जब वो पॉजिटिव की तरफ लाता है तब फिर से उसके बिहेवियर को नोटिस करता है कि उसकी नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिव होकर के क्लाइंट के अंदर किस तरह का परिवर्तन आया है। हम लोग आते हैं
सेकंड थेरेपी कॉग्निटिव थेरेपी जो एरन बेक की है। यहाँ पे कॉज्ड और डिस्ट्रेस क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये जो बेक कॉग्निटिव थेरेपी अप्लाई किया जाता है एक एंजाइटी पेशेंट पे, एक डिप्रेशन पेशेंट पे। इसमें क्या देखा जाता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में कोर स्कीमा। यहाँ पे थेरेपिस्ट इस बात पे ध्यान देता है, थेरेपिस्ट का मानना है कि बचपन में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसकी याद होती है, जिसके कारण क्लाइंट के मन में वह चीज़ें रिपीट होते होते बैठ जाती हैं और वही एंजाइटी यानी चिंता या डिप्रेशन कुंठा का कारण बन जाती हैं, जो कोर स्कीमा बना लेती हैं। कोर स्कीमा क्या है? कोर स्कीमा एक ऐसा थॉट पैटर्न है जो क्लाइंट अपने माइंड में धीरे धीरे बनाता चला जाता है और वह एक समय ऐसा आता है कि वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है एक निगेटिव थॉट पैटर्न को लेकर, या एक निगेटिव थॉट पैटर्न उसके अंदर बन जाता है जो बहुत ही निगेटिव होता है, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्चर भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानती हैं, डिस्टॉर्चर का अर्थ होता है ख़राब होना, यानी रियल विषय से हटकर, वास्तविक लाइफ से हट करके काल्पनिक चीज़ों में चले जाना या गलत सोचना, वास्तविक रियल चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना और गलत चीज़ों को अपने अंदर बिठा लेना, अपने मन में बिठा लेना और उसे ही क्लाइंट रिपीट करता चला जाता है, जिसे डिसफंक्शनिंग स्ट्रक्चर होता है, जो डिसफंक्शनिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसे दोबारा से फंक्शनिंग स्ट्रक्चर में एक थेरेपिस्ट लाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या है? रिपीटेशन ऑफ दीज थॉट्स। इसका कॉज क्या है? एंजाइटी और डिप्रेशन। ये निगेटिविटी क्या होती है? थॉट्स जब क्लाइंट बार बार फेस करता है, जब अपने अंदर एंजाइटी को, डिप्रेशन को फेस करता है, तो उसके अंदर जो कुंठा और डिप्रेशन बैठ जाता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाती है। थेरेपिस्ट यूजेस क्वेश्चनिंग। थेरेपिस्ट जो है वह बार बार अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करता है, उसके चिंता को जानने की कोशिश करता है, उसके कुंठा को जानने की कोशिश करता है, एक क्वेश्चन के ज़रिए क्वेश्चंस करता है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट टाइप का होता है, अलग तरह का होता है। यानी क्लाइंट जब भी उससे कुछ निगेटिव बातें करता है, उसको वो इग्नोर करता है और हर बात में उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को लाने की कोशिश करता है, पॉजिटिव बातें करता जाता है। जैसे अगर क्लाइंट अपने बारे में केवल निगेटिव बातें बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं गलत करता हूँ, मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ, मैं हमेशा फेल करूँगा, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ूँगा, तो इन सारी चीज़ों को थेरेपिस्ट क्या करता है? पॉजिटिव की तरफ लग, नहीं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको ये लोग पसंद करते हैं, वो लोग पसंद करते हैं, आप इस तरह से करेंगे तो आप और अच्छे बन जाएंगे। इस तरह से करके ये जो उसके अपने बारे में गलत थॉट्स होता है उसको बदलने की कोशिश करता है कि आप में ये गुण है। इस तरह से करते करते क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट पॉजिटिव बातें करने लगता है तो धीरे धीरे क्लाइंट के अंदर भी निगेटिविटी कम होती जाती है और वह यह सोचने लगता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं। फिर क्या है? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्टिंग इन अचीवमेंट। उसको लगता है कि जो इसका अचीव है वो रीस्ट्रक्टिंग है, वो नहीं कर सकता है, तो जिसको थेरेपिस्ट शेयर करता है उसको उसके बारे में बताता जाता है। ये 10-15 सेशंस में होता है और उसको क्लाइंट ये बताता जाता है नॉर्मल की तरफ लाने के लिए कि देखो, आप जो ये कर रहे थे वो गलत था, जो भी आप किए वो गलत था, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, जिससे क्लाइंट को समझ में आने लगता है कि मेरी जो सोच है वो गलत है, मैं गलत सोचता हूँ, मेरे अंदर जो विश्वास बना हुआ वो गलत है, जिसके कारण मैं अपना बिहेवियर भी रिजिड रखता हूँ, गलत रखता हूँ। इस तरह से इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को सारी बातें बता देता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि साइकोडायनेमिक में नहीं होता, यहाँ वो अलग हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि संज्ञानात्मक चिकित्सा के दोनों प्रकार, जो RET देखा हम लोगों ने और जो बेक्स का कॉग्निटिव थेरेपी देखा है,
ये दोनों क्लाइंट्स के इमोशनल, सामवेगिक एवं मानसिक समस्याओं का उपचार करके उसके अंदर जो इलॉजिकल बिलीफ होता है, जो अतार्किक विश्वास होता है और जो इरेशनल चिंतन होता है, इरेशनल थॉट्स होता है, उसको दूर किया जाता है। अगला हम लोग अब आते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, ये अलग कोई एक अकेली थेरेपी नहीं है, इसमें दो थेरेपी मिली हुई है, कंबाइंस टू थेरेपीज, कॉग्निटिव और बिहेवियर दोनों, जो आपकी पहले पढ़ाई हो चुकी है। इसमें क्या है, कॉज और डिस्ट्रेस बहुत सारा आता है। क्यों? क्योंकि दो थेरेपी जिसका ट्रीटमेंट करती है उसका ऑलरेडी ये भी करती है। जैसे एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, इरेशनल थॉट्स हुआ, पैनिक हुआ, फोबिया हुआ, तो सिज़ोफ्रेनिया हुआ, इस तरह से बहुत सारे डिजीज़ का वो थेरेपी करता है। जिस तरह से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी की उत्पत्ति व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म से हुई है, ठीक उसी तरह से कुछ चिकित्सा विधि जिसमें संज्ञानात्मक विधियों का उपयोग होता है में व्यवहारक तत्व बिहेवियरल एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। ऐसी चिकित्सीय विधि को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, दो तीन को मिला करके बना हुआ है। यहाँ इसमें क्या देखते हैं कि इस चिकित्सा प्रणाली में जैविक उपागम बायोलॉजिकल अप्रोच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस तरह का तर्क दिया जाता है कि मनोवैज्ञानिक व्यथा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में होते हैं, जिसके लिए थेरेपिस्ट ने 3 फैक्टर्स को बताया है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक और सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। इस तरह जैविक कारकों को विश्राम विधि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मनोवैज्ञानिक कारकों को व्यवहार चिकित्सा बिहेवियरल थेरेपी और संज्ञान चिकित्सा को कॉग्निटिव थेरेपी और सामाजिक कारकों को पर्यावरणीय जोड़ तोड़ इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन के द्वारा दूर करने की कोशिश की जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसके लक्ष्य, कौन कौन से लक्ष्य हैं। नंबर 1 में है लक्षणों को दूर करके क्लाइंट को अपनी समस्याओं से निपटने में मदद करना। यहाँ क्या है कि क्लाइंट के अंदर जो गलत सोच आ गई है, जिस विश्वास बन गया है, जिसके कारण उसके सामने समस्या आ रही है, उसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करके उसकी समस्याओं को उसे खुद सॉल्व करने के लिए कहना, वो खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इस थेरेपी में। नंबर 2 क्या है, क्लाइंट को कुछ ऐसे विशेष उपायों को विकसित करने में मदद करना जिसका उपयोग वह भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए कर सके। नंबर 2 में क्या है, क्लाइंट को यह भी सिखाया जाता है, उसके सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय दिए जाते हैं जिनकी मदद से वह इन फ्यूचर में भी अपने समस्याओं का समाधान खुद से ही कर सके। 3 में क्या है, क्लाइंट के अतार्किक चिंतन इरेशनल थॉट्स को हटाकर उसकी जगह पर तार्किक सोच यानी रैशनल थॉट्स को स्वीकार करके उसे विकसित करना। यहाँ क्या किया क्लाइंट, एक थेरेपिस्ट क्या करता है कि एक क्लाइंट में जो इरेशनल थॉट्स बन जाता है उसकी जगह पर एक पॉजिटिविटी लाना, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित करना ताकि वह अपने लाइफ को सफल कर सके। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की कुछ अपनी विशेषताएं और इनके लक्ष्य। यह थेरेपी सबसे सक्सेस थेरेपी है। आज के समय में इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, इसी से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या है, द गोल ऑफ CBT आर टू रिकॉग्नाइज माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग या एक्टिंग, डिक्रीज द इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ problematic system, develop adaptive responses, increasing coping skills and prevent replace। इस तरह से हम लोगों ने देखा कॉग्निटिव थ्योरी को। आज आपका कॉग्निटिव थेरेपी कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।